यूनिवर्स की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो सब आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। अगर उनका आपसे पहले से कोई कनेक्शन है तो वो एंजेल्स हो सकते हैं, वो आपकी ईस्ट हो सकते हैं, वह आपके गुरु हो सकते हैं, वो आपके भगवान का कोई दिव्य स्वरूप हो सकता है जो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। इनकी इंडिकेट करने का तरीका होता है, इनको कांटेक्ट करने का तरीका होता है। ये कैसे आपको एहसास दिलाते हैं कि आपके लिए कोई मैसेज है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं। आज के टॉपिक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्स की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज है वो सब आप सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। अगर उनका पहले से आपसे कोई कनेक्शन है, बहुत सी ऐसी दिव्य ऊर्जाएं जैसे पिछले जन्मों में आपने जिन देवी देवताओं की साधना करी वो हो सकते हैं। वह सभी आपके एंजेल्स हो सकते हैं जो आपके कभी साथ थे, जो आज अपग्रेड हो गए। उन दिव्य आत्माओं की जिनकी कभी आपने सेवा की, वो आपके पितृ भी हो सकते हैं। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी हेल्प करना चाहती है, जो आपको कुछ संकेत देना चाहती है, वह आपसे अलग अलग तरीकों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वह एंजेल्स हो सकते हैं, वह आपके इष्ट हो सकते हैं, वह आपके गुरु हो सकते हैं, वह आपके भगवान का कोई दिव्य स्वरूप हो सकता है जो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। आपको बार बार कुछ याद दिलाने के लिए, कुछ बातें बताने के लिए आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। इनके इंडिकेट करने का तरीका होता है, इनको कांटेक्ट करने का तरीका होता है। ये कैसे आपको एहसास दिलाते हैं कि हमारा आपके लिए कोई मैसेज है। ये आपको तरीके से बताते हैं कि क्या मैसेज है और वो आपको डिकोड करना होता है। यूनिवर्स की एक पाठशाला है, ये यहां पर कुछ लिखा लिखा है रूल्स है, लेकिन जो आपके रियल लाइफ में घटना घटती है उसे आपको डिकोड करना होता है कि ये क्या घटना घट रही है। जैसे सबसे पहली जो बात है वो है, ये शक्तियां आपको अपने होने का एहसास करवाती रहती हैं। कई तरह से उन्हें हमें एहसास करवाया जाता है कि जो भी हम आपके आसपास में मौजूद हैं, जैसे आपको कई तरह के संकेत अपने आसपास में फूल होते होंगे, कई टाइप के, जैसे मैंने एंजेलिक नंबर बताएं, वह अपने होने का एहसास होता है। एंजल नंबर कि हम आपके आसपास मौजूद हैं। एंजल नंबर का एक मीनिंग होता है। इसी तरह से एक पर्टिकुलर टाइप की खुशबू का आ जाना, अचानक से आ जाना, अनजान तरीकों से आपको हेल्प मिलने लगना कि हम आपके आसपास में मौजूद हैं। चिंता मत करो, कुछ ऐसी चीजें, तुम्हारी चिंताएं दूर हो जाना या चिंताएं बढ़ जाना, जीवन में बहुत सारी टेंशन का आ जाना भी कभी कभी हमें इंडिकेट करता है यूनिवर्सल पावर की तरफ से कि हम आपके आसपास हैं। तो इसके प्रति सेंसिटिव रहना, आज से अपने आसपास में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं के प्रति सेंसिटिव रहना, तो आपको पता चलेगा कि एंजेल्स या यूनिवर्स पावर जो ये है आपको तरह तरह से हेल्प करती है। तो ये अपने होने का एहसास आपको कई सारे तरीकों से करवाती है। तो इनमें से जो एक मेजर चीज जो मैंने आपको ये बताई है, ये इंडिकेशंस होते हैं। एंजेलिक साइंस होते हैं कि हम आपके आसपास में मौजूद हैं। जरा हमसे भी कांटेक्ट करो। आपको हिंट भी नहीं लगे तो क्या करना है, बड़े प्यार से पहले मां को शांत करना सीखना है। ज्ञान का मतलब यह है कि मां को शांत करने की कला आ जाना। जब आप मन को शांत करना जानते हैं, विचारों से शून्य होकर, फिर आप इन शक्तियों से प्रार्थना करें कि मेरे आसपास में जो भी एंजल, जो भी दिव्य शक्तियां मुझे उपदेश देना चाहती हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं अपने हृदय को उनके लिए खोलता हूं। प्लीज मुझे वह संकेत दीजिए जो आप देना चाहते हैं। प्लीज मुझे वह काम करवाइए जो आप करवाना चाहते हैं। इसे ही समर्पण कहा जाता है। सुबह उठते ही पहले प्रार्थना हम यह करते हैं, और यह प्रार्थना दिन में कभी भी कर सकते हैं। हे दिव्य शक्तियों, हे मेरे डिवाइन एंजल्स है, मेरे पितरों हैं, मेरे कुल देवी, मेरे कुल देवता, मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे गुरु, मेरे प्रीवियस स्पिरिट गाइड्स या प्रेजेंट स्पिरिट गाइड्स या मेरे गुरु, जो भी मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, मैं आपके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। प्लीज मुझे इंडिकेशंस दीजिए, प्लीज मुझे हिंट दीजिए कि मुझे जीवन में क्या करना है। मुझे आप जो भी संदेश देना चाहते हैं, किसी न किसी रूप में वह संदेश दीजिए। ऐसा करके आप प्रार्थना कीजिए, और जब आपको यह हिंट मिलने लगे, एक पार्टिकुलर टाइप का हिंट आएगा, किसी पार्टिकुलर काम को करने के लिए मन में प्रेरणा आएगी कि यह करो, फिर हो सकता है आप उसको इग्नोर कर दें। तो यह दिव्य शक्तियां
आपको दोबारा बोलेंगी, किसी और तरीके से भी हिंट देगी। तो कुछ घटनाएं बार बार रिपीट होती हैं, मैसेजेस बार बार आते हैं। जब ऐसा लगने लगे तो समझ जाइए कि आपको इस पर काम करना है, इसे इग्नोर नहीं करना। राइट। इसके साथ साथ जीवन में वह बाधाओं का बढ़ना, जब जीवन में अचानक बाधाएं बढ़ने लगे और रुकावटें बढ़ने, जो आपका फ्लो था, रुकने लगे, तो याद रखिए कोई दिव्य शक्ति आपसे संपर्क करके कहना चाहती है कि भाई समय आ गया है, कुछ और करना है, कुछ और बड़ा करना है, जरा हमारी और भी ध्यान दो। अगर तुम फ्लो में ही बहते चले जाओगे, जीवन सब कुछ अच्छा अच्छा चलता चला जाएगा, तो तुम कभी सोचोगे भी नहीं मुझे कुछ और भी करना है। तो जब जो काम आप कर रहे थे, जो फ्लो में चल रहा था, अगर उसमें बार बार रुकावट आने लगे, ये कुछ गलत इंडिकेशन न होकर ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि डेफिनेटली कुछ अलग है, कुछ और है, कुछ बड़ा है जो आपको करना है। क्या करना है उसके लिए मैंने आपसे जैसा कहा, पहले प्रार्थना आपको बताई, वह प्रार्थना करना शुरू करें तो आपको और अच्छे हिंट आने शुरू हो जाएंगे। जब ये दिव्य शक्तियां कोई संदेश देती है, खास चले में चलने के लिए आपको मजबूर किया जाता है कि ऐसे करो, और जब ऐसा करते हो तो आप पाते हो कि वह चीज आपके जीवन में और बेहतर होनी शुरू हो गई। एक खास दिशा के लिए आपको बार बार हिंट दिया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा करो। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग सपोर्ट करेंगे, कोई बार बार विचार आएंगे जो सपोर्ट करेंगे, बार बार वो वीडियो आपके सामने आएंगे जो इस चीज में संकेत दे रहे हैं। इन संकेतों के प्रति सेंसिटिव रहिएगा कि हाँ, ऐसा कुछ करने को कहा जा रहा है। जो यूनिवर्स जाता है कि मैं ऐसा करूं, तो उसे दिशा में चल पड़ना। और अगर उसको कंफर्मेशन में दिक्कत आए तो पूछ लेना कि मैं दिव्य शक्तियों से पूछना चाहता हूं, एंजेल से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे यह करना चाहिए। इसके लिए आप पेंडुलम डोजिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। पेंडुलम के द्वारा भी हां और ना में आंसर आ जाते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग भी सीख सकते हो। आप यह तरीका बता रहा हूं आपको कि कैसे संपर्क स्थापित करने हैं दिव्य शक्तियों से। आपके खास तरह के विचार आपके बार बार दिमाग में आएंगे। जब ऐसा हो, यह समझिए कि हमें दिव्य शक्तियों की बात को मान लेना है। इसी तरह कुछ अजीब सा महसूस होता है, कभी कभी अटपटाहट सा महसूस होता है। उम्र के खास पड़ाव में आकर आपका मन आपको इंडिकेट करता है कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, और भी कुछ बड़ा करना है, और भी कुछ बड़ा काम है जो करना है। कुछ काम है जो पेंडिंग है, चाहे बड़ा नहीं भी है, करना है। एक पेंडिंग टास्क है जो मेरा पूरा नहीं हुआ, जो मुझे पूरा करना है। ऐसा करके बार बार हिंट मिलता है। आपको भी मिलता है क्या? यदि हां, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे हिंट मिलते हैं। कुछ अजीब सा लगा, जीवन में अधूरापन फूल होना, यह एंजेलिक साइन है। कुछ दिव्य शक्तियां आपको कह रही हैं कि भाई, काम पूरा करना पेंडिंग है। अब वह क्या पेंडिंग है, वो एक लाइन में तो नहीं बताया जा सकता ना। हर एक का अलग अलग टाइप का होगा। उसके लिए आप क्या करें, आप कुछ ना कुछ सेवा आरंभ कर दें। जैसे मैं बोलता हूं, कई लोगों को बोलता हूं, पक्षियों को दान डालो, गाय को चार डालो, यानी रोटी डालो, कुत्ते को रोटी डालो। कुछ एनिमल्स के लिए, कुछ इंसानों के लिए कुछ हेल्प करना शुरू करो। जब आप कुछ पॉजिटिव काम करते हो जो यूनिवर्स के हिसाब से पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है, तो आपको और अधिक हिंट मिलने लग जाता है। तो ये एनिमल्स या आपको हिट देना शुरू कर देते हैं। इंसानों से भी हिंट मिलना शुरू हो जाता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। फिर और रास्ते खुलने लगते हैं, क्योंकि जितना जितना यूनिवर्स से, नेचर से दूर होते जा रहे हैं, उतना उतना जो ये चीज है ना, हम उतनी ज्यादा परेशानी की तरफ जा रहे हैं। तो प्रकृति के द्वारा ही एंजेल्स सबसे कांटेक्ट करते हैं। तो प्रकृति की चीजों से कनेक्ट में रहना, इवन हवा चलना और पेड़ों का हिलना भी आपको इंडिकेट कर सकता है कि पॉजिटिव एनर्जी आपको क्या कहना चाहती है। तो कुछ ऐसी अनुभूति जीवन में, ऐसा जीवन में होने लगे तो मान लीजिए कुछ बड़ा है। इसी तरीके से अगर आप आपके सपनों में भी कुछ खास तरह की बातें आपको रिपीट हो रही है, तो यह जान लेना कि डेफिनेटली एंजेलिक पावर्स आपसे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ इंडिकेट करना चाहती है। ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे संपर्क करना चाहती है। प्रयास करना, जैसे कि मैं आपको बोला कि प्रार्थना करना, वह प्रार्थना बड़ी पावरफुल है। इसका इस्तेमाल करना और संपर्क स्थापित करना। अपने गुरु के आगे भी आप प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। आप पर्ची भी डाल सकते हो, पर्ची डाल के यस और नो लिख दिया, या अगर आपके पास 3-4 चॉइसेस मन में आ रही है ना, उन चॉइसों को सामने लिख लो
और पर्ची के थ्रू भी आप जो मुझे इंडिकेट करोगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। जब आपको हिंट ना लगे मैं तब बोल रहा हूं, अदरवाइज आपको हिंट लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं लगता, सब पता चलता है। यूनिवर्स आपको किसी भी रूप में अनुभव करवा ही देता है कि यह कितनी जो भी करना है, हर तरीके से आपको हिंट दिया जाता है। और जब तक आप वह काम नहीं करते आपका मन परेशान रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन की हर परेशानी परेशानी ही नहीं है, बल्कि वह नेचर के द्वारा दिया गया कुछ इंडिकेशन भी हो सकता है। ऐसा हो तो वह जरूर करने का प्रयास करें और जागने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।